सोचिए अगर आपके घर चूल्हा ही ना जले, बच्चे भूखे पेट सो जाएं, महंगाई इतनी हो कि दाल, चीनी, रोटी, चावल आदि आम लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो। एक ऐसा ही देश बुर्किना फासो, जहां महंगाई, गरीबी चरम सीमा पर थी। लेकिन उसी महंगाई और गरीबी और अंधेरे के बीच से एक आवाज उठती है। एक नौजवान लीडर खड़ा हुआ, जिसने कहा कि पहले पेट भरेगा, बाकी लड़ाइयां बाद में लड़ी जाएगी। जिसने अपने देश में 3 साल के अंदर अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें और भी बहुत सी चीजें अपने देश के लोगों को दी। अब बुर्किना फासो के लोगों की अर्निंग में इजाफा हो गया है। इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसे ऐसे काम किया है जिनकी वजह से उनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इब्राहिम ट्रोरे के 10 ऐसे कामों के बारे में जिसकी वजह से उनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। पहला है किसानों को ट्रैक्टर, बीज और खाद देना। इब्राहिम ट्रोरे ने ट्रैक्टर, बीज और खाद देकर क्रांति लाई। बुर्किना फासो एक कृषि देश है, लेकिन पहले यहाँ के किसानों के पास कुछ नहीं था। ना ट्रैक्टर था, ना अच्छा बीज और ना ही खाद। लोग सिर्फ आसमान की तरफ देखते थे कि कब बारिश हो और कब कुछ उगे। इब्राहिम ट्रोरे ने किसानों के लिए अलग से योजना बनाई। सरकार ने सबसे सस्ते दाम पर ट्रैक्टर दिए, बीज और खाद बिल्कुल सस्ती हो गई या मुफ्त भी दी गई। गांव-गांव तक ये सुविधा पहुंचाई गई। परीक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जहां किसानों को नई खेती की तकनीक सिखाई गई। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई ताकि पानी की समस्या दूर हो। आज बुर्किना फासो के किसान खुद के लिए अनाज उगा पा रहे हैं। किसान अब पहले से ज्यादा अनाज उगा पा रहे हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने ट्रैक्टर भी फ्री दिए हैं। दूसरा है फ्री बिजली का प्लान बनाया। पहले बुर्किना फासो में बिजली सिर्फ अमीरों के घर तक सीमित थी। गांव के लोग रात में अंधेरों में जीते थे। उन्होंने नई करणीय ऊर्जा पर योजनाएं शुरू की, जैसे सोलर प्लांट, ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ सके। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की और गांव-गांव में सोलर पैनल लगवाए। आज बुर्किना फासो के दरवाजे और गांव भी रोशन हो गए हैं। तीसरा है मुफ्त शिक्षा। बुर्किना फासो के गरीब परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना एक सपना था। क्या आप जानते हैं, पहले यहाँ के गांव में माता पिता के पास स्कूल फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बच्चे स्कूल जाते थे और फिर फीस न होने के कारण हट जाते थे। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने समझा कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने स्कूल फीस बिल्कुल खत्म कर दी। सरकारी स्कूल में 100% मुफ्त शिक्षा शुरू हो गई। सिर्फ यही नहीं, स्कूल की ड्रेस, किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त दी गई। कई नए स्कूल बनवाए गए ताकि दूर दूर के बच्चे भी स्कूल जा सकें। जिस जगह का स्कूल दूर था, वहां स्कूल बस सेवा शुरू हो गई। इस कदम से हजारों बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, आज स्कूल जा पा रहे हैं। चौथा है अपने लोगों को घर दिया। जो लोग घर से भागने को मजबूर हुए, उनके लिए नए घर बनाए गए। कुछ लोग बॉर्डर के पास कैंपों में जाते थे और वहां जाकर सरकार से मदद का इंतजार करते थे, लेकिन हर तरफ दर्द था, बेघर लोग थे और अंधेरा था। इब्राहिम ट्रोरे ने उन लोगों के लिए नए राहत आवास परियोजनाएं शुरू की। उन्हें सरकारी जमीन पर नए घर बनाकर दिए। उन लोगों को वापस उनका सम्मान दिया, उनका घर दिया। राहत शिविरों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पानी की सुविधा भी दी गई। पांचवा, गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज और दवाइयाँ दी। बुर्किना फासो में स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही खराब थी। गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। इब्राहिम ट्रोरे ने इस दर्द को समझा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं। मोबाइल हेल्थ वैन चलाई जा रही है, जो घर घर तक जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करती है। टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा मिले। छठा है जमीन सुधार योजना, गरीबों को जमीन का हक। पहले बुर्किना फासो में अमीर लोगों ने जमीन कब्जा रखी थी और गरीब लोगों के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। इब्राहिम ट्रोरे ने भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। अवैध कब्जे वाली जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया और गरीब परिवार में बांट दिया। उन्हें खासकर सैन्य परिवारों, गरीब किसानों और शरणार्थी लोगों को जमीन दी, जिसमें वो अपना घर बना सकते हैं। सातवां है रोजगार। बुर्किना फासो में पहले बेरोजगारी भी एक बड़ा दर्द थी। युवा इधर उधर भटकते थे, ना काम था ना पैसा था। इब्राहिम ट्रोरे ने ये समस्या समझी और तुरंत इस पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने सेना और पुलिस में नई भर्ती शुरू की। हजारों लोग सेना में भर्ती हुए।
स्थानीय क्षेत्र में नए ठेके दिए गए जो पहले सिर्फ विदेशी कंपनियों के पास थे, अब बुर्किना फासो की स्थानीय कंपनी को दे दिए गए हैं। किसानों को नई नौकरियां मिली, निर्माणक क्षेत्र में नई परियोजनाएं आई और सरकारी विभागों में भी नई नौकरियां खुली। युवाओं के लिए कौशल परीक्षण केंद्र भी खोले गए जहां उन्हें नए काम सीखने को मिले। आज हर गांव में कोई ना कोई युवा अब रोजगार से जुड़ चुका है। नंबर 8 पर है फ्री वाईफाई और इंटरनेट, जिसने शुरू किया डिजिटल क्रांति को। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट एक शक्ति है, लेकिन बुर्किना फासो में पहले लोग इंटरनेट से बिल्कुल खत्म हो गए थे। ना स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते थे, ना ही युवा नए काम सीख सकते थे। इब्राहिम ट्रोरे ने एक बड़ी डिजिटल क्रांति लाई है। उन्होंने शहर, स्कूल और सब जगह वाईफाई का इंतजाम किया है। गांवों में पानी की समस्या भी इतनी थी कि लोगों को 10 या 15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। नए घर और बस्ती बनवाए उन लोगों के लिए जो घर से भागने पर मजबूर थे। बुर्किना फासो के हजारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे। वो लोग जंगल में, सड़क के किनारे या कैंप में रहते थे। कोई अपना घर खो चुका था, कोई अपनी जमीन। इब्राहिम ट्रोरे ने लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की। सरकार ने उन लोगों के लिए नए घर बनवाए जो अपना सब कुछ खो चुके थे। सरकारी जमीन पर नए गांव, नए घर और नए स्कूल बनवाए गए। ये बस्तियां पूरी तरह सरकारी फंड से तैयार हुई। उन लोगों को नए घर, बिजली, पानी और रोजगार भी दिया गया। आज वो लोग जो सड़क पे थे अब अपने घर में इज्जत से जी रहे हैं। नंबर 9, राशन और खाद्य सहायता। पहले बुर्किना फासो में भूख सबसे बड़ी परेशानी थी। जहां आतंकवाद था, वहां राशन की आपूर्ति बंद थी। लोग महीने महीने तक बिना सही खाना खाए जीते थे। इब्राहिम ट्रोरे ने तुरंत ये समस्या दूर करने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सेना और वॉलंटियर टीमों को राशन आपूर्ति में लगाया गया। घर घर के गांव में राशन के ट्रक भेज दिए गए। उन्होंने खास करके आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक अनाज, चावल, दाल, तेल, नमक और बुनियादी खाद्य सामान पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी राशन सेंटर खोले जहां सस्ते दाम पर लोगों को खाना मिलता है। आज बुर्किना फासो के हर घर में रोटी पक रही है, बच्चे पेट भरकर खाना खा रहे हैं। नंबर 10, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू की गई। इलाज हर गांव तक पहुंचाया गया। बुर्किना फासो के दरवाजे दरवाजे के इलाकों में अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल था। इब्राहिम ट्रोरे ने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का प्लान तैयार किया। ये मोबाइल वैन पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल जैसा है जो गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ सब कुछ मोबाइल वैन में होता है। लोगों को मुफ्त दवाइयाँ और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल रही है। तो दोस्तों, ये थे वे 10 काम जो इब्राहिम ट्रोरे ने अपने देश के लोगों के लिए किए और जिनकी वजह से इब्राहिम ट्रोरे की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। वैसे इब्राहिम ट्रोरे और बुर्किना फासो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल द इंडियन आइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।